बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी एक उजली सुबह थी जब गांव में शोर हुआ। लोग यहां से वहां यही बात दोहरा रहे थे, ये तो कयामत है और कयामत की निशानी है। लोगों में तजस्सुस बढ़ने लगा। सब उस खेत की जानिब बढ़े जहां लोगों का पहले से ही एक हुजूम इकट्ठा था। सामने एक गोश्त का टुकड़ा पुश्त किए हुए था। सब लोग दिल ही दिल में डरे हुए थे, मगर चेहरे से परेशानी आया थी। वो लोग बड़ी बी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में वहां बड़ी बी का सफीर आया। लोगों ने पूछा, बीबी कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, बीबी जी की तबीयत नासाज है, इसीलिए वो नहीं आ सकती। लोगों के दिल अचानक से मजीद सुकड़ गए। सफीर ने उन सबके उतरे हुए चेहरों को देखा और बोला, यह सब बीबी को बहुत पहले ही पता था। कल रात उन्होंने बहुत पढ़ाई की, इसीलिए आज नहीं उठ सकी। काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए तुम लोगों के पैगाम पर मैं आया हूं। उस गांव के सरपंच ने कहा, हम लोगों पर यह आजमाइश आई है। उस सफीर ने देखा तो उसे उबकाई आ गई। अस्तगफिरुल्लाह कहता हुआ सफीर दूसरी तरफ चला गया। लोगों ने कहा, अब ये सब जाकर बीबी जी को बताओ और कहो कि हमें बचा लें। सफीर बहुत तेजी से वापस चला गया। सब लोग बहुत परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि अब क्या होगा। दोपहर के वक्त सब हाँफते कांपते सरपंच के पास दौड़े आए और बोले, वो वहां, वो। सब सर पर पांव रखकर भागे, मगर आगे जाकर सबके पांव जमीन ने जकड़ लिए। जैसे लोग आए थे वैसे ही वापस भाग गए। बीबी जी बचाओ, बीबी जी बचाओ। यह आहो पुकार सुनकर सफीर बाहर निकला और बोला, क्या हुआ? बीबी जी नमाज पढ़ रही हैं। सब लोग वहीं बैठ गए। 10 मिनट के बाद काला पर्दा गिरा। सब मर्दों ने नजरें झुका ली और औरतें आगे बढ़कर बीबी जी के हाथ चूमने लगी। बीबी जी ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं जानती थी एक ना एक दिन ये सब जरूर होगा, मगर मुझे इल्म नहीं था कि आज के दिन होगा। लोगों ने नजरें नीचे किए ही जवाब दिया, ये सब क्या है? अगर आपको इल्म था कि ये सब हो जाएगा तो आप पहले से हमें आगाह कर देती, मगर आपने बताया नहीं। बीबी जी ने कहा, मुझे लगा था कि मैं जो इल्म कर रही हूं उससे ये अजाब नहीं आएगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। ये सब तो तय था। लोगों ने कहा, अब इसका हल बता दें। बीबी जी ने कहा, मुझे इसके लिए मजीद पढ़ाई करनी होगी। लोगों ने कहा, बीबी जी आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। बीबी जी ने कहा, मेरे अमल का वक्त हो गया है, आप सबसे शाम को मुलाकात होगी। बीबी जी के जाने के बाद लोग भी वापस चल दिए, मगर लोगों को शाम का इंतजार था। बीबी जी अपने सफीर के साथ उस जगह आई जहां लोगों का हुजूम था। सबने उन्हें रास्ता दिया। एक आदमी ने उस कपड़े को हटाना चाहा, मगर बीबी जी ने कहा, तुम सब जाओ, मैं अकेले इस जगह पर अमल करूंगी। इतनी देर में फिर से उस चीज में हलचल हुई। सब लोग और भी डर के पीछे हो गए और बीबी जी की बात मानते हुए दूसरे सिमत चले गए। बीबी जी उस जगह अकेली थी, मगर बाहर पूरा गांव जमा था। लोग बेसब्री से बीबी जी का इंतजार कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लोगों ने अंदर जाना चाहा, मगर सफीर ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, बीबी जी का हुक्म है नहीं जाना अंदर, तो फिर नहीं जाना। थोड़ी देर के बाद बीबी जी खुद बाहर आई। उनके चेहरे पर नन्ही बूंदें थी। वो शायद खून था, मगर लोगों ने गौर किया तो मालूम हुआ ये तो कुछ और था। बीबी जी ने कहा, यह किसी गुनाह। अभी वो कुछ बोलती कि उनकी बात गांव के दूसरे बाबा ने काट दी। सब लोग एकदम उनकी तरफ पलटे और बीबी जी भी वक्ती तौर पर पलटी, मगर जल्द ही उनकी बातों में सबका जहन उलझ गया। बीबी जी ने कहा, अब इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए, बस ये एक। बाबा ने कहा, क्या बहस? बस मैं इतना कह रहा हूं, यह गुनाह है ना कि कोई आजमाइश, और इस गलीज काम को अल्लाह का अजाब नहीं बताना। बस ये जिसने हिमाकत की है उसको इसकी सजा दे दो, और आइंदा के लिए उसे इबरत नहीं बनाया तो लोगों को भी हौसला मिलेगा। बीबी जी के साथ साथ पूरा गांव खामोश था। सब लोग उसी बाबा की बात सुन रहे थे। हाँ, वो एक इंसान और जानवर की शक्ल का कुछ था, मगर वो जिंदा था। यानी जिसने गुनाह किया वो उसको ख़त्म करने की हिम्मत नहीं कर सका, और अगर वो ऐसा कर भी गुजरा हो तो ये कुदरत ने किया है ताकि दुनिया इसका अंजाम देख सके। सब लोग अब बाबा की तरफ मुतवज्जा थे। वो इस बात से मुत्तफिक थे कि ये कोई इंसान या उससे जुड़ा है, क्योंकि आम बच्चे की तरह उस पर भी नाल कटने का निशान था। बीबी जी ने कहा, बगैर किसी को देखे उस पर इल्ज़ाम लगाना गुनाह है। बाबा ने कहा, यही तो मैं कह रहा था कि उस मुजरिम को ढूंढो
वरना यह पूरा गांव माशरे की नज़रों में मशकूक होगा। मौत का सन्नाटा था। सब लोग जानते थे कि यही बात सही है। और बाबा ने कहा, इसको मारना गुनाह है। हमें यह हुक्म नहीं है कि किसी की जान लेना, इसीलिए इसका ख्याल रखो और जिसकी अमानत हो उसे लौटा दो। बाबा ये सब कहकर चले गए। बीबी जी भी चली गई। पीछे रह गया वो बेगुनाह, या शायद लोगों ने फिर उसको देखा जो कि अब एक ही जगह करवट लिए हुए था। लोगों ने उसको सीधा किया तो उसकी सांसें चल रही थी, मगर उसके इर्द गिर्द की जगह काफ़ी नासाज हालत में थी। लोग बहुत परेशान थे। आज से पहले ये सब नहीं हुआ था। हालात काफ़ी ख़राब थे। उस बच्चे को गांव की दाई को दिखाया तो उसने कहा, यह ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा, इसकी नशोनुमा करना भी बेकार है। गांव के सरपंच ने कहा, इसको जिंदा रखना है। दाई ने उसको एक कपड़े में लपेटा और जब दूध पिलाने की कोशिश की तो उसने वापस उगल दिया। सब लोग देखकर हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कोई बेजान चीज़ नहीं, सांस लेता इंसान है, और इसकी हालत ऐसी है कि इसको सांस लेने और जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है, मगर इसके मुंह में खुराक नहीं जा रही। ये सूरत हाल सबकी समझ से बाहर थी। शाम तक भी उसने कुछ नहीं खाया, और अगली सुबह जब लोगों ने उस बच्चे को देखा तो वो मर चुका था। बीबी जी को जब ये खबर दी तो वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। वजह शायद किसी को मालूम नहीं थी। बाबा की आमद पर यह किस्सा खुला तो उन्होंने कहा, इस बच्चे को किसी ने मारा है। लोगों ने कहा, कोई इसको कैसे मार सकता है। सब लोग चाहते थे कि वो बच जाए ताकि उसकी पहचान हो सके। बाबा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम लोगों के गांव में अब कातिल भी होने लगे हैं और ये ठीक निशानी नहीं है। लोगों ने कहा, बाबा, आप और बीबी जी के सहारे हम लोग खुद को महफूज समझ रहे हैं, मगर ये क्या मुसीबत है जिसकी समझ आप में से किसी को भी नहीं आ रही। और उस बच्चे की मैयत को दफना दिया, मगर वो था किसका बीज, ये सवाल सबको झंझोड़ रहा है। इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और अब ऐसा हुआ भी तो कोई हल नहीं निकला। बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, रात को उस जगह की रखवाली कौन कर रहा था। गांव वालों ने बताया कि यहाँ का पहरेदार ये आदमी है। बाबा ने उस आदमी से कहा, अगर तुम यहाँ की रखवाली कर रहे थे तो इसका कत्ल हो गया और तुम्हें इसका इल्म नहीं हुआ। उस शख्स ने सारे मजमे को देखा और फिर बोला, बाबा जी, मैं तो आम सा बंदा हूं। इस चटाक भर के बच्चे का पहरा देते हुए कब नींद आने लगी थी पता ही नहीं चला। सुबह जब इस बात का शोर हुआ कि बच्चा नहीं रहा, तब जाकर मैं उठा हूं। बाबा ने कहा, यही गफलत तो तुम लोगों को ले डूबी है। इतनी बड़ी बात हो गई, मगर किसी को कोई ख्याल नहीं। लोग सादा थे, वो उस मक्कारी में फंस गए थे। इस बहस को मजीद आगे ना बढ़ाते हुए बाबा जी वापस चले गए, जबकि लोग उस वक्त को कोसने लगे जब उस बच्चे की रखवाली की जिम्मेदारी उस अहमक इंसान को दी थी। और कौन इतना बेदर्द था जिसने यह कदम उठाया। वक्त था तो गुजरने लगा। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजरा तो फिर लोगों को इस बात का ख्याल आया। बीबी जी भी किसी दूसरे गांव गई हुई थी, इसीलिए लोग बाबा के पास चले गए। बाबा ने कहा, मुझे तो इस बात का कोई तोड़ नहीं मिला, मगर मेरे पास बुजुर्गों की किताब है जिसमें ऐसे बहुत से मसलों का हल है। लोगों को फिर से एक उम्मीद मिली, मगर यह मालूम नहीं था कि यह उम्मीद कब तक कायम थी। बाबा ने कहा, यह किताब मेरे दादा को दादा की विरासत में मिली थी। अगर मुझे कोई हल नहीं मिलता तो इस किताब से मुझे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। सरपंच ने कहा, बाबा, तो इस बात का कोई हल आपकी किताब में है तो आप बता दें। बाबा ने कहा, मैं कल बताऊंगा। सब लोग उस वक्त तो चले गए, मगर इस बात का वहम उनके दिलो दिमाग पर हावी था कि अगर खुदा न खास्ता इस मसले का जिक्र किताब में ना हुआ तो उन लोगों को कौन बचाएगा। सबको अपनी अपनी फिक्र थी और वजह एक अनजानी थी। अगर उसका इल्म हो जाता तो शायद आधी गुत्थी सुलझ जाती, लेकिन ये बात तो उलझती ही जा रही थी। बीबी जी का सफ़ीर सरपंच के पास आया तो उसने कहा कि वो लोग बाबा के पास ना जाएं। बीबी जी इसी बात का हल ढूंढ रही हैं। सरपंच ने कहा, हम भी अपनी मुसीबत में हैं, हमें इस वक्त किसी मसीहे की ज़रूरत है। सफ़ीर ने कहा, मैं समझता हूँ, मगर मैं भी तुम लोगों का हमदर्द हूँ और यही बात तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये वक्त तहम्मुल से काम लेने का है, ना कि इस तरह से किसी पर भी एतबार करके उसे अपने राज देने का।
बाबा आलिम है, हम सब जानते हैं, मगर बीबी जी भी हमारी हमदर्द हैं। उनको एतमाद है कि इस मुश्किल के वक्त में वो तुम्हारा साथ देंगी। अगर इस तरह एक एक इंसान से तुम लोग मदद मांगते रहोगे तो अपना एतबार खो दोगे। मरता इंसान क्या ना करता, डूबते इंसान को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। मगर ये सहारा गांव वालों को चुनने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। वो लोग चाहकर भी ये समझ नहीं रहे थे कि अब क्या करें, किस राह को चुनें और किस सिमत जाएं। मुसीबत ने उन्हें घेर लिया था। एक तरफ बाबा थे जो उम्मीद की रोशनी थामे खड़े थे, और दूसरी तरफ बीबी जी थी। उन पर लोगों को अंधा एतबार था। किसी एक का साथ पूरे गांव को डुबो सकता था या फिर तैरा सकता था। खैर, अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सका और सारे गांव वालों ने बाबा के यहाँ डेरा डाल दिया। बाबा ने मजमे को देखा तो बोला, भाइयों, ये जिसने भी किया है वो बहुत गलत इरादा रखता है, और मुझे ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि वो शख्स इस इलाके में से ही कोई है। सब लोगों ने पूछा, बाबा, इस बात का क्या मतलब है कि जो कुछ हुआ है अजीब है, मगर इस जगह से तो हम लोग जुड़े हैं और यहाँ के हर एक फर्द को जानते हैं। कोई भी इतना सफाक और बेरहम नहीं है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई, यही तो तुम लोगों की कम अकली है। तुम लोग जान नहीं सके कि कौन यहाँ सजन है और दुश्मन। ये जगह दरअसल एक जंगल है जहाँ दूसरे के शिकार के लिए लोग गीदड़ की तरह शेर की खाल ओढ़ लेते हैं और उस खाल को वक्त पड़ने पर उतार भी फेंकते हैं जिस वक्त उनका काम हो जाता है। बाबा की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। बाबा की बात बिल्कुल ठीक थी। जिसको दोस्त समझते हैं वही बीच मंझधार में इंसान को धोखा दे जाता है। सब लोगों को जब एक दूसरे से जुड़ा देखा तो बाबा ने कहा, कल शाम जब मैंने तुम लोगों को यहाँ से भेजा था, उसके बाद मेरे घर पर चोर आ गए थे, और इस बात से मुझे शदीद झटका लगा कि वो चोर सारा मालो दौलत छोड़कर उस कमरे में गए जहाँ संदूक में वो किताब रखी है। और उससे भी हैरानकुन बात ये कि उन चोरों को ये इल्म है कि वो गलत कर रहे हैं, और इसका तोड़ हमें मालूम है। बाबा ने कहा, तुम सबको मैं झूठा लग रहा हूं? तो उस संदूक को देखो जिसे खोलने के लिए उन लोगों ने बहुत तरद्दुद किए, मगर वो नहीं खुल सका। बाबा की बात सुनकर बस लोगों ने कहा, बाबा जी, अगर आप दुरुस्त हैं, यानी हम में से ही कोई गीदड़ है जो शेर की खाल में मौजूद है, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि उसे इसका जवाब देना होगा। सरपंच ने कहा, बाबा जी, मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते उसको ज़रूर पकड़ूंगा। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, मगर उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रात के वक्त जब वो लोग मेरे घर आए थे तो पूरी तरकीब से आए थे। मेरे मुलाजिम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो उनके हाथ से निकलते चले गए। तुम लोगों को इल्म है कि ऐसा क्यों हुआ? सब लोग फिर से लाजवाब हो गए। बाबा ने कहा, क्योंकि उनके जिस्मों पर तेल मौजूद था। अगर उन्हें कोई पकड़ रहा था तो वो फिसल जाते थे। गांव वाले तो ये नया पैंतरा सुनकर हैरान हो गए। उन सब के दरमियान बैठा सफ़ीर भी हैरत में मुब्तला था। बाबा ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये संदूक है और इसकी चाबी खो चुकी है। इल्म नहीं कि कहाँ गई, मगर यकीन है कि किसी गलत हाथ में है। अगर वक्त रहते वो चाबी नहीं मिली तो अंजाम मुझे भी नहीं मालूम। कोई चाहकर भी आने वाले वक्त की मुसीबत से हमें नहीं बचा सकता। लोगों ने कहा, मगर बाबा, हम तो ये सब सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। आगे क्या करना है ये तो सोचना नामुमकिन लग रहा है। बाबा ने कहा, ज़रा ठंडे दिमाग से फैसला करो और बताओ कि कोई ऐसा है जिसने पूरे गांव से तेल लिया हो, या पूरे गांव में किसी को यहाँ से वहाँ जाते देखा हो, लोगों का मुहासरा करते देखा। कुछ तो ऐसा होगा जो हमें उस गुनहगार तक पहुँचा देगा। लोगों में एक अजीब सी खलिश पैदा होने लगी। सब लोग खुद तक महदूद हो गए, एक दूसरे से फासला रखने लगे। गांव में पूछगछ की गई, लेकिन वहां से कोई भी मशकूक बात सामने नहीं आई। 4 दिन तक बाबा के घर के बाहर पहरा भी दिया, मगर कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। बाबा जी से अब लोग बागी होने लगे थे, और इसका फ़ायदा वो सफ़ीर उठा रहा था। वह हर छोटी से छोटी बात बीबी जी को बता रहा था। बीबी भी उस वक्त खामोश थी। 1-2 लोग जो बस उन्हीं के मुरीद थे, वो भी उनको हर खबर से बाखबर रखते। एक अजीब दौर शुरू हो चुका था। लोग एक दूसरे से कतराने लगे थे। हर एक को अपने अलावा दूसरा इंसान दगाबाज लग रहा था। और ये सब इंतशार देखकर बीबी जी ने सब लोगों को इकट्ठा किया और बोली, आप सबसे एक दरख्वास्त है।
जी। सब लोग बेजारी से वहां मौजूद थे। बीबी जी के सवाल पर हुमातन होकर जवाब दिया। बीबी जी ने कहा, उस किताब में हर मसले का हल है और इस बात का इल्म भी बाबा जी को है, जबकि वो किताब उनको विरासत में मिली है। और दूसरी बात, उस संदूक की चाबी जो रखेगा उसी के पास होगी, चोर किताब ना ले जा सके। और इस बात की तस्दीक बाबा साहब ने कर दी है। लेकिन उन्हें कैसे पता कि कोई चोर आए थे? अगर आए भी थे तो बाबा जी के मुताबिक सब यहाँ गीदड़ हैं, किसी को पहचानना आसान नहीं है। लेकिन बाबा ने इस उलझन को नसीहत के जरिए सुलझाया। बाबा ने कहा, तुम लोग बस एक बात का जवाब दो, कौन है जो अक्सर बगैर थके भी रात में जागता है और उसकी तबीयत पे असर नहीं पड़ता? लोगों ने कहा, हमने कभी गौर नहीं किया। बाबा ने कहा, अब ये तो फिर बहुत अजीब बात है, कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा। ये गुत्थी मजीद उलझ रही थी। बाबा का मकसद लोगों का भला करना था, लेकिन ये भलाई बुराई बन रही थी। रास्ता बहुत मुश्किल था और उसकी वजह ना खत्म होने वाली उलझनें थी। लोगों ने बाबा से कहा कि हमें एक रात तक का वक्त दें, कल तक मुजरिम आपके सामने होगा। आग लग गई, आग लग गई। चारों तरफ यही शोर था। सब लोग बहुत तेजी से घरों से निकल रहे थे। रात के दूसरे पहर शोर बरपा था। लोग सर पे पांव रखकर भाग रहे थे। बच्चों ने यही शोर मचा दिया था। सूखे घास का ढेर था जिसमें पता नहीं कैसे आग लग गई थी। कुएं से पानी लाकर आग बुझानी चाहिए, मगर वो तो बढ़ती ही जा रही थी। सब लोगों ने बहुत तेजी से पानी बरसाया और आग बुझी गई। सरपंच ये सब देख रहा था, मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सब लोगों ने कहा, यह आग कैसे लगी? सरपंच ने कहा, यह मुझे नहीं पता कि कैसे आग लग गई, मगर शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग अचानक की इस आफत से थक चुके थे और जल्दी से अपने घरों में जा घुसे। सरपंच भी अपनी राह पर चल दिया। अगली सुबह सरपंच ने बाबा जी के दरवाजे पर दस्तक दी। सुबह के वक्त बाबा जी सरपंच को अपनी दहलीज पर देखकर हैरान हो गए, मगर फिर जरा संभल कर सरपंच को रास्ता दिया। सरपंच ने एक लिफाफा बाबा जी को दिया। बाबा ने वो थाम लिया और सरपंच जिन कदमों से बाहर आया था उन्हीं कदमों से वापस चला गया। बाबा जी ने वो लिफाफा खोला और उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। असर के वक्त सब लोग बीच चौराहे पर जमा थे। वजह सबको मालूम थी, आज तो उस अहमक का नाम सबके सामने आना था। लोग बहुत तवज्जो से बाबा जी के चेहरे को तक रहे थे और दूसरी तरफ बाबा जी लबों पर कफल लगाए बैठे थे। बाबा जी किसी मंजर को खोज रहे थे। अचानक सरपंच की आवाज गूंजी, मेरे अजीजों, आप लोग इस जगह जमा हुए। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि सबको इस अनहोनी की तह तक पहुंचना है, मगर यहां बात उस बच्चे को खत्म करने की नहीं है। यहां बात उस मुजरिम को भी पकड़ने की है, ताकि उससे पूछ सकें कि क्यों किया उसने ये सब। रात को जो आग लगी थी वो कोई हादसाती तौर पर नहीं लगी थी। दरअसल वो तो उस मुजरिम को सबके सामने बेनकाब करने के लिए किया था। बाबा ने कहा था कि हम लोगों में से कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। लोग आपस में बातें करने लगे। लोगों को खुद से जूझते देखा तो बाबा की आवाज ने सबको खामोश करवा दिया। बाबा ने कहा, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कैसे लोग अपनी जमीन पर अपने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उस गुनाह को करके उसकी तलाफी करने के बजाय उसी को खत्म करने का जिम्मेदार बन गया। हम लोगों को इस बात से भी लाइल्म रखा। बाबा की बात पर उस मजमे में से एक आदमी बोला, आप बताएं कौन है वो बदबख्त? मैं खुद अपने हाथों से उसको जहन्नुम वासिल करूंगा। बाबा जी की जगह सरपंच ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर यही कत्लो गारत करना होता तो ये मामला इस वक्त तक ना अटकता। तुम लोगों ने हमें बड़ा बनाया है तो हमारा फैसला भी मानो। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा खैर खा, हमारा सफ़ीर है। सारे मजमे में सन्नाटा छा गया। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वो बीबी का खास आदमी सफ़ीर है जो कि इस सब का जिम्मेदार है। बीबी के कुछ खास लोगों ने कहा, नहीं, हम कैसे मान लें? बाबा ने सरपंच को इशारा किया। उसने बताना शुरू किया। बाबा ने मुझसे पूछा था कि कौन है जो बगैर किसी उकताहट के रात को उठ जाता है और उसकी आदत रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज नहीं होती। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि किसका नाम लूँ, इसीलिए मैंने बाबा से कुछ वक्त मांगा और रात को ये आग का खेल खेला। मुझे उस शख्स का नाम नहीं पता था, मगर ये तो पता था कि कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए सबसे बढ़कर भागेगा। इसीलिए मैं और बाबा अपने घर की छत से ये तमाशा देखने लगे और मेरा तजुर्बा
उस वक्त सही साबित हुआ जब मैंने सफ़ीर को उस हुजूम में सीधा चलते देखा और दूसरे लोगों की चाल में लड़खड़ाहट देखी। बहुत कुछ था जो उस वक्त वाज़ेह हो चुका था। मैंने फिर भी ये अपना वहम समझा। उसके बाद जब सब लोग वापस जा रहे थे तो सबको उबासी आ रही थी, मगर सफ़ीर आराम से ऐसे चल रहा था जैसे दिन का वक्त हो। मुझे यही यकीन हो चला कि यही सफ़ीर इस सब की वजह है। मैंने बाबा से जिक्र किया तो उन्होंने भी कहा कि हो सकता है ये सच हो, मगर असल बात सफ़ीर ही बता सकता है। सब लोगों ने सफ़ीर को देखा जो कि ये सब बातें सुनकर सफ़ेद पड़ चुका था। लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो तेज़ी से वहाँ से भागता हुआ जंगल में चला गया। जिसको शक था उसको यकीन हो गया कि ये सब सफ़ीर ने ही किया था, मगर उसने ये अच्छा नहीं किया। लोगों में अब भी बेचैनी थी। 2-4 लोग जो सफ़ीर के पीछे गए थे वो वापस हाँफते हुए आए और बताने लगे कि वो न जाने कहाँ गुम हो गया था। मगरिब होने वाली थी। अंधेरे की वजह से जल्दी ही वापस लौट आए थे वो। बाबा ने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? न जाने और क्या है जो उसने छुपाया है। अगर उसका हल मालूम हो जाए तो आने वाले वक्त से हमारी हिफाजत होगी। सरपंच ने कहा, बाबा अब आप उस किताब में कोई हल ढूंढने की कोशिश करें। बाबा ने कहा, यह आसान नहीं है। बगैर मर्ज जाने मैं कैसे किसी भी मुश्किल का हल निकाल लूं। सरपंच ने लोगों से कहा, अब चूंकि हमारा मुजरिम हम सब के सामने है तो उससे राब्ता मुनक़ता कर दें, वरना किसी को भी ये मालूम नहीं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। रात के वक्त एक साया था जो यहां से वहां झाड़ियों में जा रहा था। अचानक कोई उस साये को पकड़ता। चारों तरफ बाजा बजने लगा। लोग अपने घरों से तेजी से बाहर निकले। शायद सब इसी आवाज के इंतजार में थे। सरपंच ने डंडा उस साये की सिमत में दे मारा। वो बिलबिलाते हुए जमीन पर जा गिरा। सब लोग उसके इर्द गिर्द जा खड़े हुए। सब हैरान थे कि आखिर ये सब हुआ क्या है, जबकि वो इंसान जिसके डंडा लगा था वो मुंह अंधे जमीन पर गिरा पड़ा था। लोगों ने उसे सीधा किया तो सबके मुंह से बेअख्तियार चीख निकली, जबकि सरपंच के हाथ से डंडा छूट गया। ये सब क्या था? बाबा जी उस वक्त काले रंग के कुर्ते में थे और वो इस जगह क्या कर रहे थे? ये सवाल सबकी जबान पर था। इतनी देर में बीबी हुजूम को चीरती हुई नजर आई और जरा फासला बनाते हुए बाबा के पास जा बैठी। सब लोग एक एक अमल को बहुत गौर से देख रहे थे। बीबी ने कहा, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। यह आलिम नेक था, मगर इसने शैतानी जादू सीखा, और जानते ही इसने कैसे किया। गांव के कब्रिस्तान में चिल्ला काटा। फिर किसी दूसरी गांव की हवेली में इसको पता चला कि वहां एक जाना माना जादूगर पनाह लिए हुए। इसने उससे बहुत से जादुई अमल सीखे, लेकिन अब इसको हवस पड़ चुकी थी। न जाने कैसे इसने जादू सीखने के अमल में इंसानों और जानवरों की औलाद का इल्म सीखा। इंसानों में बहुत ही ताकत होती है और जानवर भी उस पर काबिज नहीं हो सकता। जब से ये बात बाबा को पता लगी कि जब से इंसान और जानवर के बच्चे की कुर्बानी देने से उसके जादू जानवरों पर भी चलने लगेंगे, उसने सोचना शुरू कर दिया। अक्सर ये अमल करते हुए वो ठहर भी जाता। असल में बाबा साहब को कोई ऐसा जानवर नहीं मिल रहा था जिसके ज़रिए ये अपना गलीज़ अमल पूरा कर सके। फिर दूसरे शहर से कहीं कोई हमला वाली मादा जानवर का इल्म हुआ। उसके साथ बदकारी के बाद वो बच्चा जो कि गांव वालों को मिला था वो वजूद में आया, लेकिन वो बच्चा इस बाबा का था और ये बात बाबा ने सबसे छुपाई थी। वो मादा शे अपनी तौलीदे मरहला में थी तो ये बदबख्त उसका बहुत ख्याल रखता, लेकिन इसको वो मुद्दत मालूम नहीं थी जिसमें पैदाइश होनी थी। जानवर तो जानवर होता है। उस गली के वस्त में वो इंसान और जानवर का बच्चा सूरज निकलने से कुछ देर पहले ही पैदा हुआ। जब तक इसकी खबर बाबा को मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अब बाबा को इस सब से खुद को बचाना भी था और अपने जादू में कामयाब भी होना था। इसीलिए उसने ये इतना बड़ा खेल खेला। कोई किताब नहीं है, बस ये आप सबका ध्यान बटा रहा था। उस रात सरपंच को इसी ने सफ़ीर का नाम लेने को कहा था, जबकि सफ़ीर एक बाकिरदार इंसान था। वो तहज्जुद का पाबंद इंसान है, उसे नींद की तलब नहीं होती। ये बात साइंस भी साबित करती है कि कोई भी इंसान फौरन नींद से उठकर बेदार हो जाता है, और बाज़ औक़ात कोई इंसान नींद के बाद भी अक्सर खुद को थका हुआ महसूस करता है। इसी चीज़ का फ़ायदा बाबा ने उठाया, और उस बच्चे को मारने वाला भी यही बाबा है।
जब मैं बच्चे के मुर्दा वजूद के पास थी तो मुझे उससे कुछ फासले पर एक छल्ला मिला, जिसको देखकर मैं फौरन पहचान गई कि वो छल्ला इंसानी हड्डी से बना था और सफाक जादूगरों के पास होता था। वो अपने खास जेलों को ही वो देते थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सब किसी मर्द ने किया है, मगर इसका कोई सबूत नहीं था। मैं मानती हूं कि बाबा के घर चोरी मैंने करवाई थी, मगर बस एक तजुर्बे के लिए। मुझे उस बाबा का झूठा कुछ चाहिए था, जिसके जरिए मुझे इल्म हुआ कि ये बच्चा 100% उस बाबा का था और सफ़ीर ने इसके मुलाजिम को देख लिया था। अब उस बाबा को शक हो गया था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसीलिए उसने ये तरकीब सोची और रात भर इसने गांव का मुहासरा किया। उस रात ही फरार होने वाला था, मगर मैंने सरपंच को उसकी रिपोर्ट दिखाई और पुलिस में उसके जादूगर उस्ताद का बयान भी सबके लिए लाई हूं, वो भी देख लें। सब लोग बीबी जी को सुन रहे थे। क्या ये सब सच था? सरपंच ने कहा, बीबी जी सच कह रही हैं। ये शख्स बीबी जी के खिलाफ हमें भड़काना चाहता था और बाद में अपने ऐसे ही मजीद गलीज कामों में हमें भी खींच रहा था। सब लोग उस बाबा की तरफ बढ़े, मगर पुलिस के एहलकारों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बीबी जी को देखते हुए उस बाबा ने कहा, यह सब तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसका जवाब देना होगा, याद रखना। सरपंच ने कहा, शुक्र करके तू यहां से जिंदा जा रहा है, वरना पूरा गांव तुझे मिलकर मार देता और सजा किसी एक को भी नहीं मिलती। बीबी जी ने सबसे कहा, आप लोग बाशऊर इंसान हैं, हम लोग कोई फरिश्ते नहीं, आम इंसान हैं, बस अपने रब के मुंतखब करदा रास्ते पर हैं। आप लोग और मैं एक ही हैं, बस किसी को खुद से ज़्यादा बरतरी ना दे और ख़ुद को कमतर ना समझे। ये बात इंसान को किस नुकसान में पहुंचा देती है। किसी को इतना मौका ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी और आपके इलाके के लोगों को ही बेच खाए। उस हादसे के बाद उस गांव में लोग मिसालें देने लगे। वहां 8 मस्जिदें तामीर हुई और उस गांव की आने वाली नस्ल हाफिज थी। एक गलती ने उस गांव के लोगों की पूरी नस्ल को संवार दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।